और उन्होंने सबकी रक्षा करी। वो मेरा नहीं था, वो सबका था। सबकी रक्षा करा करता, सबकी रक्षा करी उसने। रक्षा सबकी करते करते वो अपनी कुर्बानी दे गए। इसे से सब न मिलो, सब पैदा हो बेटे और सब ने इसे से पति सब न मिलो। मैं अपने पिताजी पे गर्व करता हूँ। ऐसे पिताजी सभी को मिले, ऐसे बेटे हर माँ को मिले जो देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी शहीद हो सकते हैं। और ये देश में आतंकवादी करता है, नहीं रुकेंगे। पूरा गांव की आंखें नम है। ये किसी एक ओम प्रकाश का बेटा नहीं था, ये पूरे गांव का, पूरे देश का बेटा था और सबको हंसाने वाला, सबको रुला गया। लेकिन ये खुद अपने साथियों को बचाने में, देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन है। क्या पत्नी, क्या बेटा, क्या भांजा, क्या पुलिस महकमा। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक को अंतिम विदाई देने के दौरान हर किसी की आंखें नम थीं। बेटे को अपने पिता की शहादत पर गर्व है। पत्नी की आंखों के आंसू रो रो कर सूख गए हैं और कुलदीप के भांजे की आंखों के आंसू थम नहीं रहे। सीआरपीएफ में तैनात इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक सोमवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। कुलदीप के शहीद होने की सूचना मिलते ही गांव में मातम पसर गया और जैसे ही शहीद का पार्थिव देह अपने घर पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक की पत्नी लक्ष्मी ने कहा, वो केवल मेरा नहीं था, वो सभी का था। और उन्होंने सबकी रक्षा करी। वो मेरा नहीं था, वो सबका था। सबकी रक्षा करा करता, सबकी रक्षा करी उसने। रक्षा सबकी करते करते वो अपनी कुर्बानी दे गए। इसे से सब न मिलो, सब पैदा हो बेटे और सब ने इसे से पति सब न मिलो। शहीद कुलदीप मलिक के छोटे बेटे संजय ने कहा, मैं अपने पिताजी पर गर्व करता हूँ। ऐसे पिता सभी को मिले और ऐसे बेटे हर माँ को मिले जो देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। संजय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी देश के लिए शहीद हो सकते हैं। मैं अपने पिताजी पे गर्व करता हूँ। ऐसे पिताजी सभी को मिले, ऐसे बेटे हर माँ को मिले जो देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी शहीद हो सकते हैं। और कुलदीप के शहीद होने के बाद हर किसी की आंखें नम हैं। शहीद कुलदीप के भांजे ने एक किस्सा ऐसा साझा किया जिसने हर किसी के सीने को चीर दिया। शहीद होने से कुछ घंटे पहले अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनके मामा कुलदीप ने ड्यूटी पर जाने से पहले बाहर छोटी बच्चियों को पैसे दिए जो राखी लेकर खड़ी थी। आगे क्या कुछ कहा कुलदीप के भांजे ने, आप भी सुनिए। अंतिम पिताजी के जो अंतिम आधे घंटे पहले की जो बातें थी, अधिकारी ने जो बताया हमारे को, वो ये थी, मामा जी ड्यूटी पे जाने से पहले वहाँ पे बाहर लड़कियाँ खड़ी थी, छोटी छोटी बच्चियाँ। तो मामा जी ने वो राखी लेके खड़ी थी, तो मामा जी ने उनको पैसे दिए कि ये राखी के पैसे मेरी तरफ से ले लो, क्या पता मैं घर जा पाऊँ ना जा पाऊँ। तो उन लड़कियों ने मना कर दिया कि आप आओगे तभी बंधवाएंगे। तो वो बोले मेरा कोई भरोसा नहीं है, हम ऐसी जगह जा रहे हैं गश्त पे। तो मामा जी जब जा रहे थे वहाँ पे, सबसे सीनियर मामा जी थे जो कमांडिंग दे रहे थे, तो वहाँ पे बारिश का मौसम था और खेतों में बहुत सारे आतंकी घात लगाए बैठे थे। और गोली लगने के बाद भी मामा जी बड़ी शहादत के साथ उनके साथ लड़े और जितने भी जूनियर थे उनको पीछे रखा। अपने मामा जी की शहादत को नमन करता हूँ और एक संदेश मैं हाई कमान तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये जो देश विदेश में जो ये आतंकवाद जैसी घटनाएं निरंतर हमारे देश में हो रही है, इनको रोकने का एकमात्र उपाय हमारे देश में है कि जो रक्षा मंत्री देश का बने, कम से कम उसका एक बेटा सेना में हो और कम से कम 5 साल उसने सेवाएं अपने बॉर्डर पर दी हो। अन्यथा ये देश में आतंकवादी करता है, नहीं रुकेंगे। विकास आर्य ने कहा कि जहां मामा जी जा रहे थे वहां बारिश का मौसम था और बहुत सारे आतंकी घात लगाकर बैठे थे और गोली लगने के बाद भी मामा जी बड़ी शिद्दत के साथ लड़े। कुलदीप मलिक के भांजे विकास ने कहा, मैं अपने मामा जी की शहादत को नमन करता हूँ। वहीं शहीद कुलदीप मलिक के ताऊ के लड़के अमित मलिक ने कहा कि आज पूरे गांव की आंखें नम हैं। ये किसी ओम प्रकाश का बेटा नहीं था, ये पूरे गांव, पूरे देश का बेटा था। पूरा गांव की आंखें नम है। ये किसी एक ओम प्रकाश का बेटा नहीं था, ये पूरे गांव का, पूरे देश का बेटा था और सबको हंसाने वाला, सबको रुला गया। उसका गांव के अंदर इतना सॉफ्ट नेचर, इतनी बड़ी रैंक पे होने के बावजूद भी छोटे बच्चों को भी भाई साहब बोलना, सबके साथ में गांव में धार्मिक सामाजिक कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। कुल मिला के आज
ये सोच लो कि भाई हमारे पूरे गांव का बेटा, पूरे देश का बेटा ही शहीद हो गया। वहीं सीआरपीएफ के डीजी आर.के. शर्मा ने कहा कि कुलदीप ने मुठभेड़ में बहादुरी से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फाइट किया उसने भारतीय सेना को ज्यादा क्षति पहुंचने से बचा लिया। 187 बटालियन उधमपुर में पोस्टेड थे जी कंपनी में। 19 तारीख को अभी नई पोस्टें लग रही हैं। तो दूदू बसंतगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि काफ़ी दुर्गम और काफ़ी पहाड़ियों का इलाका है। तो उस पोस्ट की रेकी करके वापस आ रहे थे, तो वापसी के दौरान उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में इन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से फायर किया, जिस तरह से सबसे आगे चल रहे थे ये, और बाकी पार्टी को मौका मिल गया, इससे हमारी जो क्षति हो सकती थी और लोगों को नुकसान हो सकता था, वो ठीक टाइम पे पोजीशन ले पाए और नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन ये खुद अपने साथियों को बचाने में, देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, शहादत दे दी। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन है। और ये बहुत ही अग्रणी, हर क्षेत्र में आगे रहने वाले स्पोर्ट्समैन का योगदान रहा है। और पिछले तकरीबन 90 के भर्ती हैं, तो अभी 34 साल हो गई। बता दें कि कुलदीप मलिक को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कुलदीप के हौसले और हिम्मत की हर तरफ चर्चा है और सब अपने अजीज भाई, बेटे और दोस्त को खोने से दुख के गहरे समंदर में डूबे हुए हैं। जिनसे अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।